नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेकर जरूरी सूचना। जो राजस्थान के सभी विद्यार्थी है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म भर रहे हैं या बाहरी राज्य के अभ्यर्थी है वो भी फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण वार्निंग है दोस्तों। किन किन विद्यार्थियों को फॉर्म नहीं भरना है, आखिर ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे महत्वपूर्ण रीज़न है दोस्तों। वो सारे रीज़न मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो सभी विद्यार्थी फॉर्म भर लें। आखिर ये वार्निंग क्या है, किन किन विद्यार्थियों को फॉर्म नहीं भरना है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। आपको यहां पर चक्षु प्रकाशन दे रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की सबसे अच्छी बुक, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगी। एग्जाम पैटर्न पे आधारित बुक ये राजस्थान की पहली बुक है और सबसे बेस्ट बुक है। ये अन्य पुस्तकें जितनी भी है मार्केट में उन सबसे श्रेष्ठ बुक है ये। आप देख सकते हो इस बुक में आपको मिलने वाला क्या क्या है। 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल आपको सॉल्यूशन सहित। उसके अलावा 5 आपको सोल्ड पेपर मिलेंगे, जो आपके पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर हुए हैं, पुराने पेपर आपको 5 वो मिलने वाले। इस प्रकार 20 पेपर आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो आगे आप देखिएगा, इसका विवरण भी आपको बताऊंगा। तो चलिए ये देखिए, और आप लोग सर को फटाफट से संपर्क कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए आगे और बता देता हूं विषय सूची क्या रहने वाली है। तो विषय सूची रहने वाली है 5 तो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पेपर रहेंगे। उसके अलावा आपके 15 प्रैक्टिस सेट पेपर रहेंगे यहाँ पर, जो कि इस प्रकार से है। जैसे कि आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये पेपर है, पहले तो क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन दे रखा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन दे रखे थे और फिर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो चक्षु प्रकाशन की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अन्य बुक के कंपैरिजन में आप कंपैरिजन करें तो सबसे जो अच्छी बुक है अभी तक मार्केट में वो यही है। और दोस्तों हमने सर्वे किया है तो सबसे अच्छी बुक यही प्राप्त हुई है और यही बुक है, तो इसलिए अभी तुरंत इसे खरीद लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। तो दोस्तों आपको पता है कि 3 अगस्त 2023 को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 2023 के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है किन किन विद्यार्थियों को फॉर्म नहीं भरना है दोस्तों। तो उन विद्यार्थियों को फॉर्म नहीं भरना है जिन विद्यार्थियों के सीईटी में, पहली बात कर रहा हूँ मैं, फिर आगे बात अलग करेंगे। जिन विद्यार्थियों के सीईटी में जैसे कि सामान्य वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं, एमबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनके 120 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं, वो विद्यार्थी 119 भी आ रहे हैं दोस्तों, 119.99 भी आ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी फॉर्म ना भरे, अन्यथा उनके पैसे ऐसे ही बर्बाद होंगे, उनका समय बर्बाद होगा। समझ गए बात को? तो इन विद्यार्थियों को तो पहले फॉर्म नहीं भरना है। जिन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के यदि 108 नंबर से कम आ रहे हैं तो फॉर्म ना भरें। जबकि TSP एरिया के विद्यार्थी जिनके 90 नंबर से कम हैं तो वो भी फॉर्म नहीं भरें। दूसरी बात, वो सबको ही पता है कि जब CET में इतने नंबर कम आ रहे हैं तो फिर इससे कम वालों को तो फॉर्म वैसे भी नहीं भरना। और जिन्होंने CET नहीं दिया है, यदि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे हैं बार बार में, ये सवाल सबके मन में चल रहा है, वैसे तो सबको पता होना चाहिए परंतु फिर भी पूछा जा रहा है बार बार में। जिन्होंने CET नहीं दिया है दोस्तों, CET का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है 12वीं लेवल वाला, तो वो विद्यार्थी कतई फॉर्म ना भरें, वो विद्यार्थी बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें। और एक और बात है, नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने से पहले उन विद्यार्थियों के मान लेते हैं कि 121 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी जनरल वाला है, 121 नंबर आ रहे हैं, परंतु जैसे ही उसके क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके 119 118 नंबर रह जाते हैं, तो वो विद्यार्थी भी फॉर्म ना भरें। ठीक है, समझ गए? नहीं तो आपका भी पैसा वेस्ट जाएगा। बहुत सारे टीचरों ने आपको ये बात नहीं बताई कि सर नॉर्मलाइजेशन के बाद, बहुत सारे बच्चे समझते नहीं, क्योंकि अभी 12वीं पास किए जैसे ही तो उन्होंने जीता राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा, तो उन्होंने सोचा कि सर 121 नंबर आ रहे हैं तो मैं तो फॉर्म भर ही दूंगा, क्योंकि क्या है मेरा तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ी ना देखता है, वह उसको पता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नहीं पता, तो वो इसलिए फॉर्म भरवाने चला जाता है। तो उनको भी बता देता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि CET नहीं है तो फॉर्म ना भरें। बाहरी राज्य के विद्यार्थियों की भी मेरे एक पास शिकायत आ रही है, बार बार में आ रही है,
कि सर हम बाहरी राज्य से हैं, हमने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया तो सर हम फॉर्म भर दें। अरे भाई आप लोगों को भी नहीं भरना फॉर्म, यदि सीईटी नहीं दिया है तो, सीईटी दिया है तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, सीईटी दिया है तो ही फॉर्म भरिएगा, अन्यथा आप फॉर्म ना भरें। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात एक और है आप लोगों के लिए, वह इम्पोर्टेंट बात क्या है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट बात क्या है वो बता देता हूँ आपको। एज लिमिट दोस्तों, आयु सीमा, आपकी आयु सीमा है, यदि आपकी आयु सीमा जो सरकार ने बताई है 4 साल की छूट आपको दे ही दी है दोस्तों, यदि इससे भी ज़्यादा आपकी आयु है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें, क्योंकि एज लिमिट का क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप जो है 18 वर्ष से कम है तो भी आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें। फॉर्म जो है दोस्तों 7 अगस्त से 27 अगस्त तक भरे जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा आपको दोस्तों, यदि आप लोगों के हाथ से क्या हो जाता है, फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, मान लेते हैं बाय मिस्टेक गलती हो जाती है, हाँ हो जाती है बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा देखने को मिला है, तो उनको पता नहीं है कि सर हम संशोधन कर पाएंगे या नहीं, वो टेंशन में है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी फॉर्म भर दिया है तो वो टेंशन है, तो उनको टेंशन मुक्त करना चाहता हूँ मैं। तो उनका फॉर्म जो है कब से कब तक संशोधन किया जाएगा, 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, यानी कि एप्लीकेशन जो फॉर्म उन्होंने भरा है 300 रुपये का चार्ज लगेगा संशोधन करने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो जानकारी मैंने बताई है इम्पोर्टेंट। और इससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ कि सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, और टॉपिक कौन कौन सा आपको पढ़ना है वो सारी मैं लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो ज़रूर देख लेना आप लोग। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई ना दोस्तों। तो मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती या राजस्थान की अन्य भर्तियों से जुड़ी रोजाना की जानकारी इसी प्रकार से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।